कौन है ये विहान? क्या ये झनक का पति है? कौन है झनक के गोद में वो बच्चा? क्या ये झनक का बच्चा है? ये गुजराती परिवार कौन है? झनक यहाँ पे पहुंची कैसी है? यदि झनक यहाँ पे पहुंची है तो क्या वो अनिरुद्ध के बदौलत पहुंची है या झनक सच में इस घर की बहू है? यानी इस प्रोमो को लेकर जितने भी बड़े बड़े सवाल आ रहे होंगे, आइए जानते हैं उन सारे सवालों के जवाब आज के इस खास रिपोर्ट में। और ये भी जानेंगे कि ये जो प्रोमो है, ये जो झनक की कहानी पूरी तरीके से नए साल के साथ अपना रुख बदल रही है और एक नया लीप आ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है और नई कहानी में झनक का क्या किरदार होगा और अनिरुद्ध और झनक के वापस मिलने की कोई उम्मीद है या नहीं है, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं और कैसे ये लीप की जो नई कहानी है वो झनक की नई कहानी को इंपैक्ट करती है। आइए ये भी जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर आप सभी को दोस्तों एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि आज 1 जनवरी 2025 है तारीख, जब ये वीडियो बना रहा, हो सकता है कि आप 2 जनवरी को देखें, 3 जनवरी को देखें, लेकिन फिलहाल 1 जनवरी को देखने वाले सभी लोग और पूरे जनवरी में देखने वाले, अरे दिसंबर तक देखने वाले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। साल कभी पुराना नहीं होता और आपका और अपना रिश्ता भी कभी पुराना नहीं होता, और इसी के लिए एक नए रिश्ते को निभाते हुए झनक और अनिरुद्ध अपनी इस कहानी को नए मोड़ की तरफ लेकर जा रहे, जहां पर शो के लीड एक्टर्स इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में पहली बार भैया और भाभी के रिश्ते में, देवर और भाभी के रिश्ते में छूट रहे। हालांकि जो लोग पहले से इस शो के मेन लीड थे, देखा जाए तो झनक और अनिरुद्ध की जोड़ी बननी चाहिए थी। टीआरपी में इतना बड़ा गिरावट आया था, तब भी लीप की बातें चली थी। फिर टीआरपी में कोई भी उछाल नहीं आया, बल्कि शो तीसरे से 5वें में आया, चौथे पे आया, चौथे से 5वें में आया, 5वें से 7वें में गया और 7वें में सीधा 9वें पर ही चला गया। अब 2 जनवरी की जो तारीख है वो बता पाएगी, क्योंकि 2 जनवरी 2025 गुरुवार का दिन है। फिर टीआरपी आएगी, फिर टीआरपी में झनक अपना दबदबा बनाएगा या दबे पांव कहीं और ही निकल जाएगा, ये बाद में पता तो चलेगा। लेकिन फिलहाल हमारे दबदबे रिश्ते को एक नए खुलासे के तौर पर झनक और अनिरुद्ध के बीच में देवर और भाभी का रिश्ता कैसे बना। अब भला ये जो नया किरदार है ये कौन है? इसका नाम विहान है। तो विहान तो है, चलो मान लेते हैं कि इसका नाम विहान है। विहान का झनक के साथ रिश्ता क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये बच्चा कौन है जो झनक अपने गोदी में लेकर खिला रही है और सामने खड़ी हमारी गुजराती केमछो आंटिया जी बोल रही है कि भाई ये बच्चा अपनी माँ के गोद में आते ही चुप हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर यदि ये लोग इस घर में अपनी बहू को, या यूं कहें कि झनक को बोल रहे हैं कि अमेरिका से आ गई ये देखो नई बहू, तो क्या झनक इस घर की वाकई बहू है? क्या झनक का इस घर के लड़के के साथ शादी हुआ है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अनिरुद्ध बोस इतना खुश क्यों नजर आ रहा है फोन में, वो भी विहान से बातें करते वक्त? विहान के साथ अनिरुद्ध का कौन सा रिश्ता है? आज तक अनिरुद्ध के जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी जॉब वाले हैं, दुनिया भर के कहीं पे भी रिश्ते, कहीं पर भी हमने किसी का नाम नहीं सुना। और नए प्रोमो में कोई भी लालोन, छोटोन, ये शुभांकर बोस, हमारे घर के लोग, कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा, अर्शी क्यों नजर नहीं आ रही? यानी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, फैक्ट्स बोलते हैं भाई, तथ्य जो शुद्ध हिंदी ना जानता उनके लिए, जो इस प्रोमो को देखकर सामने आ रहे हैं। और सबसे पहले बात ये बता दूं कि ये प्रोमो सोमवार को होने वाला है, यानी कि मान लीजिए आप 1-2 सप्ताह के बाद होगा। झनक के मेकर्स ने जो प्रोमो दिखाया वो इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। लीप आने वाला है, ये इन लोगों ने इस प्रोमो के जरिए कंफर्म कर दिया, ऑफिशियली बता दिया। चलिए एक बात की पुष्टि हो गई, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले लीप आ रहा बताया था, तो कुछ और सोर्सेस ने बोला था कि लीप नहीं आ रहा, जिसके बाद फिर हमारी यही बात सच हो गई। हमने कहा था लीप आएगा और लीप आ गया। लीप के बाद मैंने यह भी कहा था कि झनक और अनिरुद्ध के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन रिश्ता यहां पे जो देवर और भाभी का ना, वो भी दूर दराज का ही है। क्योंकि ये जो विहान है ना, ये कोई अनिरुद्ध का अपना कुछ सगा भाई नहीं है, बड़ा भाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते में जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि विहान और अनिरुद्ध के बीच में एक अलग रिश्ता है, जो भाई का रिश्ता नहीं है। हालांकि बड़े भाई जैसा है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में जो बच्चा हमारे झनक के गोद में है ना, उसी बच्चे का रिश्ता है।
जी हाँ, मैं आप लोगों को सीधे और साफ लफ्जों में बताऊं तो जनक और अनिरुद्ध के बीच में अब ये बच्चा ही इकलौती और आखिरी उम्मीद है जो 100% गारंटी के साथ इन दोनों को वापस मिलाने वाला है। अब ये जो बच्चा है ये किसका बच्चा है? जी हाँ, ये भी एक सवाल था। ये बच्चा है हमारी अर्शी मुखर्जी का, या यूं कहें कि अर्शी बोस का, क्योंकि अनिरुद्ध बोस की पत्नी होने के नाते अर्शी भी तो मुखर्जी से बोस ही बनेगी ना। अब भाई नए साल की नई कहानी में हमारे शुभांकर बोस को घर से जाना पड़ा है तनुजा को लेकर। सारी जो सबसे बड़े खुलासे थे हो चुके हैं और झनक ने शायद अपना जो प्रॉपर्टी है वो हमारे कुलभूषण को, यानी यूं कहें कि भाई जो गुंडे वाले ब्रिजभूषण, उसको दे दिया है। और फिर इसके बाद हमारा जो ब्रिजभूषण का जो भी अमेरिका में थोड़ा बहुत है वहां पे हमारे जनक को बेच दिया है। और अनिरुद्ध और अर्शी की शादी के बाद जो प्रेगनेंसी का ट्रैक चला था उसके बाद अर्शी की मौत होने वाली है, ऐसी भी खबरें आई थी। अब प्रोमो को लेकर यही चीजें सामने आ रही हैं। अब अर्शी की मौत यदि नहीं भी होती है तो अर्शी इस बच्चे को नहीं पालेगी, क्योंकि अर्शी और जनक को भी ये घर शायद एक वक्त के बाद छोड़ना पड़ेगा ही। जहां पर उसके घर वाले नहीं रहते, माता पिता नहीं रहते, वहां पर अनिरुद्ध ज्यादा दिनों तक कैसे रह पाएगा? इसी के लिए इस बोस निवास से हमारे अनिरुद्ध और अर्शी ने भी मुंह मोड़ लिया है, जिसके बाद शायद अर्शी और हमारे अनिरुद्ध इस बच्चे को ना पाल पाई, अर्शी की मौत हो गई हो, तो इस बच्चे को अडॉप्ट करने वाले जो महान सदस्य हैं वो है हमारी नई एंट्री विहान। अब ये जो विहान है इसका जनक के साथ शादी हो या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि विहान और जनक की शादी नहीं हुई है। वो इस बच्चे को पालने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जहां पर जनक विहान के ऑफिस में काम करने वाली लड़की भी हो सकती है, या उनके साथ कोई और बिजनेस डील या किसी और नाते रिश्ता जुड़ सकता है, जहां पर जनक को पता है कि ये बच्चा अर्शी मुखर्जी का ही है। और ये कब पता चलेगा? जब हमारे विहान अनिरुद्ध बोस से बात करते हुए विहान अनिरुद्ध का नाम लेंगे जनक के सामने, और जनक के सामने यदि अनिरुद्ध का नाम आएगा तो जनक के तो करंट बह जाएगा रोम रोम में। और इसी के लिए हमारी झनक को जब पता चला कि अनिरुद्ध बोस के पास कलकत्ता हम जा रहे हैं, तो हमारी जो झनक है वो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी है। अब लाजमी सी बात है, शॉक होना तो बनता है, लेकिन हमारी झनक और विहान के बीच के रिश्ते के बारे में शायद अनिरुद्ध को भी नहीं पता। और यदि अनिरुद्ध को यह पता चला कि उसके बच्चे को पालने वाला कोई और नहीं बल्कि झनक ही है, तो क्या वो ज्यादा खुश होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इस बच्चे के जरिए झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और विहान को तो अभी इनके रिश्ते के बारे में नहीं पता है, जब विहान को पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यानी बहुत सारे नए चीजों को नए फैक्ट्स के साथ इस प्रोमो को दिखाया गया। अब इस प्रोमो का इंतजार है और इस लीप का इंतजार है। क्या आपको भी इस लीप का इंतजार है? और वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन है, कोई प्रतिक्रिया, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, या कोई मन में शिकायत हो, तो बेशक ही कमेंट के जरिए अपनी सारी बातें, अपनी सारी शिकायतें, सारी नफरतें, सारी प्यारे जो भी चीजें हैं छाप दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और वंस अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को, जितने भी लोग हैं और सारे भारत निवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को, यदि उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो। और बेशक है दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।